हेलो व्यूअर्स, आई फोटो सब ठीक होंगे और मेरे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आते हैं आज के टॉपिक में। आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट का रिपोर्ट आप कैसे बनाएंगे और इस सही तरीके से। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, छोटा सा वीडियो, स्किप मत करके देखिए, एकदम ध्यान से देखिए वीडियो को। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक डाटा में बना के रखे, प्रोडक्ट है, कुछ मैंने सामान का नाम लिख दिया, यूनिट्स है, मैंने कितना पीस सामान खरीदा, प्राइस है, एंड मुझे टोटल अमाउंट को निकालना होगा। इसके बाद मैंने इधर का प्रोडक्ट सेल मैंने सेल किया, प्रोडक्ट क्वांटिटी दिया हुआ है, प्राइस भी है, टोटल मुझे कितना सेल किया वो भी निकालना है, स्टॉक में मेरा कितना रहेगा वो भी हमको कैलकुलेट करके निकालना है। एंड स्टेटस में हम लोग देंगे अगर मेरे पास माल नहीं है, मतलब सामान नहीं है, तो इसमें आपका आंसर में आएगा नॉट अवेलेबल। अगर आपका सामान रहेगा तो आपका आंसर में आएगा अवेलेबल। इसके बाद हम लोग टोटल कितना का परचेस किया एंड कितना का हम लोग सेल किए, ये भी हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पे देंगे इक्वल का साइन यानी बराबर। इसके बाद प्राइस देंगे, प्राइस को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट के साथ, देन एंटर। चलिए निकल गया। दूसरा देखेंगे प्राइस मल्टीप्लाई यूनिट एंटर। इसके बाद हम लोग इसको ड्रैग कर लेते हैं, एक बार में निकल जाएगा। चलिए निकल गया। इसके बाद दूसरा सेल्स अमाउंट प्राइस मल्टीप्लाई यूनिट एंटर इजिकल टू प्राइस मल्टीप्लाई यूनिट एंटर। इसके बाद इसको भी हम लोग ड्रैग कर लेते हैं। चलिए ये भी निकल गया। इसके बाद हम लोग स्टॉक देखेंगे, इजिकल टू पहला यूनिट माइनस दूसरा यूनिट एंटर, पहला यूनिट माइनस दूसरा यूनिट एंटर इजिकल टू पहले यूनिट माइनस दूसरा यूनिट एंटर, फिर माइनस दूसरा। इस तरह से सभी हम लोग निकाल देते हैं एक करके। चलिए स्टॉक तो मेरा निकल गया। इसके बाद हम लोग स्टेटस निकाल देते हैं। तो स्टेटस के लिए मुझे थोड़ा सा इफ कंडीशन का यूज करना होगा। तो यहाँ पे देंगे इजिकल टू इफ ब्रैकेट ओपन, देन हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे, स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे लेंगे हम लोग 1। अगर मेरे पास एक से ज़्यादा रहेगा तो मेरा स्टॉक में आना चाहिए अवेलेबल, और एक से अगर 0 रहेगा तो नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे देंगे कॉमा डबल इन्वाइटेड अवेलेबल, कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए यहाँ पे नॉट अवेलेबल। चलिए अगर हम सभी को ड्रैग करेंगे तो देखिए मेरे कलर ऑटोमेटिक आ रहा है। एक किस तरह से आया, चलिए हम दिखा देते हैं। सिलेक्ट किए, यहाँ पे सबसे पहले हम सेल स्टाइल नॉर्मल रखेंगे, और अच्छा क्लियर फॉर्मेट कर दिया मैंने। तो सभी को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको आना होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल, एंड इसके बाद आपको आना होगा इक्वल टू। इसमें आपको लिखना होगा अगर अवेलेबल हुआ तो आपका कलर आना चाहिए ग्रीन, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन को लिया, देखिए। और अगर नॉट अवेलेबल हुआ तो यहाँ पे आएगा रेड। यहाँ पे हम लोग देंगे, अच्छा ऑलरेडी ग्रीन हो गया, देन ओके। चलिए देन चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चेंज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास यूनिट 100 है और मैंने बेचा भी 100 है, तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए 120 यूनिट मेरे पास खरीदा हुआ है और सेल मैंने 100 पीस किया, तो यहाँ पे देखिए 20 पीस मेरे स्टॉक में रह गया, तो ये मैंने अवेलेबल हो चुका है। तो यहाँ पे फिलहाल हम 100 करके रखेंगे जैसे पहले था। तो ये तो हो गया। चलिए अब लोग टोटल कितना का सामान खरीदा मैंने उसका हम लोग अमाउंट करके निकाल देते हैं कैलकुलेट करके। तो इसके लिए मुझे कोई फार्मूला थोड़ा सा देना होगा, इजिकल टू सम फार्मूला देना होगा। सभी जानते हैं जो टोटल करने के लिए हम लोग नॉर्मली सम फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देंगे हम लोग सम ब्रैकेट ओपन, देन हम लोग टोटल अमाउंट को पूरा सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो यहाँ पे मेरा टोटल अमाउंट का निकल गया। इसका यहाँ पे सेल था इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ गया, तो यहाँ पे नहीं चाहिए, मैंने क्लियर फॉर सेल कर दिया।
चलिए दूसरा निकालते हैं, इज इक्वल टू शाम ब्रैकेट ओपन, देन सेल्स अमाउंट को सब सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आई होप आप लोगों को वीडियो को समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए वीडियो को।